हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी करने वाला है कुछ दिनों के अंदर, पर उसके पहले वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सीबीएसई ने कन्वे किए स्कूल्स को, और वो आपको भी पता होनी चाहिए, और बहुत ही जल्द उसके ऊपर सर्कुलर भी आएगा, तब भी हम एक वीडियो सर्कुलर पे बेस्ड बना देंगे। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो 2023 की एग्जामिनेशन होगी, जो 22-23 वाले सेशन की होगी फाइनल एग्जाम्स, वो 15 फेब से चालू हो जाएगी, 15 फरवरी 2023 से चालू हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि क्योंकि पिछले कुछ सालों से कोविड का प्रॉब्लम रहा था, इसलिए अगर आपने 10th क्लास में बेसिक मैथ्स ऑप्ट किया था तो भी आप 11th क्लास में विदाउट एनी एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड मैथ्स जो कि 041 वाला मैथ्स है वो ऑप्ट कर सकते हो। पीसीएम वाला मैथ्स जिसको हम बोलते हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हो 11th क्लास में। ठीक है, ये इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है, जो थर्ड पॉइंट है, वो सीबीएसई ने 2023 की फाइनल एग्जाम के ऊपर बनाया है, क्योंकि अभी तक पेपर पैटर्न क्लियर नहीं था कि क्या होने वाला है। पिछली बार टर्म 1 टर्म 2 की एग्जाम्स हुई थी, उसके पहले अलग अलग टाइप के पैटर्न थे, तो इस बार सीबीएसई ने बिल्कुल ही नया पेपर पैटर्न डिज़ाइन किया है, और सीबीएसई कंप्लीटली अब प्रैक्टिकल वाले मोड में आ गया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएगा। तो क्या है पेपर पैटर्न वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 10th का जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन रहेगा वो 40%, 20% और 40% पे बेस्ड रहेगा। उसमें से जो 40% है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। सीबीक्यू मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अंदर एमसीक्यूज आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी पे बेस्ड आते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और भी इसी टाइप के जो पैटर्न रहेंगे वो क्वेश्चंस आएंगे 40% में। जो 20% रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब बच्चों एमसीक्यूज होते हैं, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, राइट रॉन्ग होते हैं, ये टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो ओटीक्यूज में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। और बाकी का जो 40% पैटर्न बचा है उसके अंदर सब्जेक्टिव मतलब रिटन क्वेश्चंस आएंगे जो अराउंड 40% के रहेंगे, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव जो रहेगा, रिटन पेपर जो रहेगा वो 40% का ही होगा क्लास 10th में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रहेगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज और जो बेसिक पे बेस्ड क्वेश्चंस है वो आएंगे। तो जिसका बेसिक क्लियर रहेगा, जिसने सब्जेक्टिव नॉलेज ज़्यादा अच्छा लिया होगा बजाय रटने के, वो ज़्यादा अच्छे नंबर ला पाएगा इन एग्जामिनेशंस में। फिर हम बात करते हैं क्लास 11th और 12th की। तो 11th और 12th का जो पेपर पैटर्न रहेगा वो रहेगा 30%, 20% एंड 50% पे बेस्ड। और इस 30, 20 और 50% में क्या रहेगा तो वो समझते हैं। तो जो 30% रहेगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसके पास में है वही ज़्यादा नंबर ला पाएगा। वही चीज़ इसके अंदर मैं बार बार बोल रहा हूँ। एमसीक्यूज रहेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अब बच्चों एक पेपर में ये सब चीज़ें नहीं होगी। जैसे एमसीक्यूज मैथमेटिक्स में हो सकते हैं, फिजिक्स में हो सकते हैं, केमिस्ट्री में हो सकते हैं, अकाउंटेंसी में हो सकते हैं। तो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे वो बीएस में रहेंगे, या फिजिक्स में रहेंगे, या मैथमेटिक्स में भी हो सकते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो कोई भी एक पैटर्न या 2 पैटर्न एक पेपर में रहेंगे, सारे ही पैटर्न्स नहीं आ जाएंगे 30% में। ठीक है, तो जैसे केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो ये मैथ्स में आ गए, तो फिजिक्स में वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस दे देंगे। तो ये मिक्सचर रहेगा, अलग अलग पैटर्न जो है वो अलग अलग पेपर्स में देखने को हमको मिलेगा। एक जैसे पेपर और एक जैसे पेपर पैटर्न सभी में नहीं रहेंगे। ये ऑप्शंस दिए हैं सीबीएसई ने कि हम इन चीजों को इंक्लूड करेंगे। अब वो कौन से पेपर में क्या इंक्लूड करना चाहते हैं ये हमको तब पता चलेगा जब सीबीएसई नए वाले जो सैंपल पेपर्स होते हैं वो अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, अगला जो 20% है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके अंदर पूछे जाएंगे 20% मार्क। 20% जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप में जो रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, राइट रॉन्ग होते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। फिर बाकी का जो 50% बचा है पैटर्न वो रहेगा हमारा शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, जिसमें सब्जेक्टिव रहेगा, रिटर्न वर्क रहेगा जिसके अंदर। तो ये क्वेश्चंस 50% में पूछे जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब सीबीएसई कंप्लीटली अपने पुराने पैटर्न में आ चुका है। वो जो भी कोविड के कारण उन्होंने पेपर पैटर्न को इजी किया था, चेंज किया था, उसने
वो ख़त्म कर दिया और स्टैंडर्ड पेपर जो सीबीएसई पहले बनाता था जिसके अंदर एक प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को होना ज़रूरी हुआ करता था, वही चीज़ अब फिर से सीबीएसई ने अप्लाई कर दी है इस साल से। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब सीबीएसई अपने सैंपल पेपर रिलीज करेगा तो वो किस टाइप से रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ये उस टाइम पे देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और भी इंफॉर्मेशन है बच्चों इसमें, सीबीएसई का जो इंटरनल असेसमेंट का पैटर्न रहेगा वो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, वो ऑलरेडी सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। तो ये दोनों लिंक भी मैं सीबीएसई की जो है ये मैं डाल दूंगा। तो इन लिंक की हेल्प से आप ये पता कर पाएंगे कि किस सब्जेक्ट में किस तरह से इंटरनल मार्क्स मिलेंगे और इसके अंदर पूरा का पूरा करिकुलम भी आप देख सकते हैं। सीबीएसई ने इस साल क्या डिलीट किया है, क्या इंक्लूड करके रखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में है तो आप हमें इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।